चलिए, सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज का हमारा जो एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है? आई हैव अ ड्रीम, है ना। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा, और सभी फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन भी शो कर रहा है और सबसे पहला आंसर भी शो कर रहा है ना। कहता है द स्लम एरिया डेंसली पॉपुलेटेड बाई एन आइसोलेटेड कम्युनिटीज मार्केट बाई, है ना जी। आप बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहला ऑप्शन है सेफ प्लेस, फॉलेन, गेटो या फिर ऑसिस, क्या होगा? चलिए, तो इसका जो सही आंसर है सी है, घेटो। यानी कहता है ना द स्लम एरिया डेंसली पॉपुलेटेड बाई, है ना, एंड आइसोलेटेड कम्युनिटीज मार्केट बाई घेटो, ठीक है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, ठीक है, आप इसे नेक्स्ट से हाइड कर देंगे। चलिए, आपके सामने जो क्वेश्चन शो कर रहा है 2 नंबर, द किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, है ना। द किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। बताइए क्या होगा सही आंसर? ए में आर्टिस्ट, बी में साइंटिस्ट, सी में सेपरेटिस्ट और लास्ट डी में है ऑपरेटर्स। सही इसका आंसर क्या होगा? चलिए, तो इसका सही आंसर है डी, ऑपरेटर्स। आपके सामने अगला प्रश्न ओपन हो रहा है। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है ना द ऑथर एडवोकेट्स नॉन वायलेंस स्ट्रगल, वायलेंट स्ट्रगल, बोथ द वेज, नन ऑफ दीज। क्या होगा सही आंसर? जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा। चलिए, तो इसका जो सही आंसर द ऑथर एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल, ठीक है। आपका जो चौथा क्वेश्चन है कहता है ना मार्टिन लूथर किंग, है ना, बाज बॉर्न इन। मार्टिन लूथर किंग का जन्म कब हुआ था? 1939, 1929, 1919 को या 1916 को? चलिए, आपका सही आंसर है बी, 1929, 1929 को मार्टिन लूथर किंग का जो है जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है 5वां नंबर, मार्टिन लूथर किंग बाज असाइनेटेड ऑन, है ना। मार्टिन लूथर किंग बाज असाइनेटेड ऑन, जिसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 गो है, मार्च 4, अप्रैल 4, मई 4, दिसंबर 4। अप्रैल 4 इसका सही आंसर होगा, अप्रैल 4। चलिए, आपका बिल्कुल सही आंसर है बी, मिला लेते हैं ना। नेक्स्ट छठा नंबर क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, द किंग बाज असाइनेटेड इन। पहला है ऑप्शन 1968, 1954, 1942, 1978। क्या होगा सही आंसर बताइए? 1968। जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए, इसका सही आंसर है ए, 1968 को जो है ना मार्टिन लूथर किंग जो है असाइंड किए थे, ठीक है। चलिए, अगला आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। कहते हैं ना आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय किंग ऑन, यानी राजा के द्वारा जो है ये स्पीच कब डिलीवर किया गया था? आई हैव अ ड्रीम 28 अगस्त 1963 को, 28 जून 1965, 28 मई 1953 और 28 अप्रैल 1973। कब किया गया था? इसका सही आंसर है ए, 28 अगस्त 1963 ईस्वी को, ठीक है। यानी मार्टिन लूथर किंग के द्वारा जो है आई हैव ए ड्रीम जो स्पीच है उसको डिलीवर किया गया था 28 अगस्त 1963 ईस्वी को, ठीक है। यहाँ तक तो कल भी हो गया था, है ना। चलिए, अब आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, अमेरिका गैप द नेग्रो पीपुल। बहुत इजी क्वेश्चन है, अमेरिका गैप द नेग्रो पीपुल, ऐसे भी मार दीजिएगा, है ना। ए गुड चेक, बैड चेक, टर्न चेक, नन ऑफ दीज। क्या होगा? बैड चेक। अमेरिका जो नेग्रो लोग को दिया था ना वो खराब चेक दे दिया था, ठीक है। इसका सही आंसर होगा बी, है ना, बी होगा बैड चेक। चलिए, आपका अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, बाई द साइनिंग ऑफ द इमेंसिपेशन
प्रोक्लामेशन द होप्स ऑफ द नेग्रो पॉपुलेशन, फुलफिल, हाफ फुलफिल, रिमेन अनफुलफिल, या फिर होगा नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा। ये मारा हुआ क्वेश्चन है और याद भी होगा सबको आई थिंक। सही आंसर क्या है बताइए। चलिए इसका जो सही आंसर है वो है सी, रिमेन अनफुलफिल होगा। ठीक है, रिमेन अनफुलफिल, पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं था। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर क्वेश्चन है। चलिए कह रहा है गुड बेनिफिशियल, है ना, सॉरी, द ओवरलुक द नेग्रो वुड बी। बताइए ओवरलुक द नेग्रो वुड बी, है ना, गुड, बेनिफिशियल, फटल, नन ऑफ दिस, क्या होगा। फटल होगा, क्योंकि नेग्रो को जो है ना चाहिए फटल ओवरलुक, आई मीन, है ना। हाँ वही, वो क्या बोलते हैं उसको, उसका कुछ ना और नाम है, स्क्रैच। चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है, द नेग्रो मेड द प्लेज दैट दे विल ऑलवेज। बताइए सही आंसर क्या होगा। द नेग्रो मेड द प्लेज दैट दे विल ऑलवेज। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन शो कर रहा है, मार्च अहेड, है ना, मार्च अहेड, मार्च बैक, मार्च स्लोली एंड नन ऑफ दीज। क्या होगा सही आंसर बताइए। सही क्या होगा। चलिए इसका सही आंसर है ए, मार्च अहेड। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, मार्च अहेड। शो कर रहे हैं ना स्क्रीन पे। चलिए आपका जो है 12 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी टाइम्स किम रिपीट दैट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, है ना, हाउ मैनी टाइम्स किम रिपीट दैट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। बताइए राजा जो है कितने बार, वो किम की जगह किंग होगा, है ना, राजा कितने बार जो है वो रिपीट किया था, दोहराया था कि हम कभी भी संतुष्ट नहीं, है ना, हो सकते हैं। बताइए कहते ना 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स। जल्दी से बताइए आपका कमेंट क्या है। राजा कितने बार जो है अपने वो रिपीट किया था कि हम संतुष्ट नहीं हो सकते, वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। चलिए इसका सही आंसर है सी, यानी कि 5 टाइम्स। राजा जो है 5 बार जो है दोहराया था इस बात को कि हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। चलिए आपका जो है अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, द वर्ड मोमेंटस स्टैंड फॉर, जो मोमेंटस वर्ड है वो किस पर टिका है, किस पर आधारित है, फुलिशनेस पर है, एग्रेसिव है, वेरी इंपॉर्टेंट है, या अनइम्पोर्टेंट है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन में फुलिशनेस, एग्रेसिव, वेरी इंपॉर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट। चलिए इसका सही आंसर जो है सी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका जो मोमेंटस वर्ड है वो किस पर आधारित है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट पर आधारित है। समझ आ रही है। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 14, जल्दी से आंसर बताइए। दे हैड ड्रीम दैट वन डे द वुड, वन डे द वुड। बताइए डिवाइड लिखा हुआ है, डिवाइडेड द नेशन, किल द वाइट पीपुल, गेट देयर राइट्स। राइट्स मतलब यहाँ अधिकार हो रहा है, ठीक है, सही नहीं हो रहा है, और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा सी होगा, गेट देयर राइट्स। यानी कहता है ना उनका जो ड्रीम था वन डे का, एक दिन का जो ड्रीम था ना, वो उसमें था गेट देयर राइट्स, उनके अधिकार से संबंधित था। ठीक है, चलिए तो अगला है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आंसर भी शो कर गया है, अब तो इसमें टेंशन वाली बात ही नहीं है। बताइए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट क्या होगा, कैपिटलिज्म, पावर, सेकुलरिज्म, या ह्यूमन राइट्स। यहाँ जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की जो बात कर रहा है वो ह्यूमन राइट्स के विरुद्ध कर रहा है, मतलब मानव के अधिकारों के विरुद्ध की बात करता है। ठीक है, यहाँ पे जो बातें चल रही है ना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो बात चलती है वो मानव अधिकार के विरुद्ध चलती है। ठीक है, अच्छा आपके सामने अगला प्रश्न है 16। चलिए बताइए, आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय, यो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आते रहता है। आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है,
मार्टिन लूथर किंग, है ना। आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाई मार्टिन लूथर किंग, ठीक है। चलिए सही आंसर सी है मार्टिन लूथर किंग। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। मार्टिन लूथर किंग जो है हैज रिटन द लेसन, किस पाठ को लिखे थे? सही आंसर होगा इसका आई हैव अ ड्रीम, बी नंबर इसका सही ऑप्शन है। चलिए अब हमारा अगला 18 नंबर क्वेश्चन, नंबर 18 शो कर गए आंसर, है ना। चलो, आई हैव अ ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाई, ये तो आप बता ही सकते हैं कि जो आई हैव अ ड्रीम है ना, स्पीच, ये जो है स्पीच का पार्ट डिलीवर किया गया था, किन के थ्रू डिलीवर किया गया था? तो बाई मार्टिन लूथर किंग, है ना। चलिए अब हमारा 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन शो कर रहा है ना। चलिए बताइए सही से इसका आंसर क्या होगा। मार्टिन लूथर किंग जो है बिलोंग टू, कहाँ से बिलोंग करते हैं मार्टिन लूथर किंग? पहला कमेंट ब्रिटेन है, दूसरा हाँ दाऊसा नहीं है जी, दाऊ ये फैन चल रहा है, USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना। उससे ठीक है, वो यूसा वाला एक तो कॉमेडी नहीं चलता है, क्या बोलते हैं उसको, हमको मेल फैन चाहिए न, होता है फीमेल फैन चाहिए, तो उसमें बोलता है ना ऊषा वाला है। चलिए मेल है। चलिए तो इसका सही आंसर जो है डी है, USA, यानी मार्टिन लूथर किंग जो है अमेरिका से बिलोंग करते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए अब 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन शो कर रहा है आपके पास, जल्दी से बताइए, आंसर शो कर रहा है ना। चलिए बताइए क्या होगा। द कंडीशन ऑफ द अपेलिंग अफ्रीकन नेग्रोस इंडियंस नन ऑफ दीज, ऐसे ही मार दीजिएगा, है ना। कहता है किसके कंडीशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अफ्रीकन का, नेग्रोस का, इंडियंस का, नन ऑफ दीज का, है ना। नेग्रोस एक देश का नाम है, समझे, वो नेग्रोस। चलिए इसका सही आंसर बी होगा, नेग्रोस, ठीक है। 20 के बाद 21 हमारा अगला प्रश्न है, 21। चलिए सही से आंसर बताइए क्या होगा, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स इज स्वेल्टरिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, है ना। ऑपरेशन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, शिकागो, मिसिसिपी, है ना। क्या होगा? मिसिसिपी। चलिए चेक कर लेते हैं, आपका सही आंसर है मिसिसिपी। गौतम कमेंट नहीं आ रहा आपका, हाँ नेटवर्क आपका नहीं पकड़ रहा है, और आपका जल्दी से अपना स्पीड बढ़ाइए। चलिए उसके बाद 22 नंबर बताइए, हु बाज ए ग्रेटर ओरेटर, जल्दी से बताइए ग्रेट ओरेटर कौन है इसमें से, ऑप्शन में है ना, पियर एस बक, लिखल है सिगा नोया, मार्टिन लूथर किंग, या जर्मेन ग्रीर, क्या होगा? चलिए इसका सही आंसर सी है, मार्टिन लूथर किंग। एक ग्रेट ओरेटर जो है ना वो कौन है? मार्टिन लूथर किंग। चलिए अब हमारा 22 नंबर के बाद 23 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 23 नंबर में मार्टिन लूथर किंग, है ना, बाजे क्या थे, अभी तो कुछ देर पहले आया था, नेग्रो, जर्मन, फ्रेंच, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? चलिए इसका सही आंसर ये है नेग्रो। मार्टिन लूथर किंग जो थे ना एक नेग्रो, है ना, लोग थे, ठीक है। तो उसके बाद 24, चलिए क्या होगा इसका सही आंसर बताइए तो, अब तो दिख गया है ना। चलिए कोई बात नहीं है, नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन, है ना। मतलब मार्टिन लूथर किंग जो है वो एक शांति के लिए, मतलब शांति के लिए जो उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, मिला था, वो कब मिला था? तो इसका जो सही आंसर है उनको मिला था 1964 को, 1964 में मिला था, ठीक है। याद रखिएगा शांति के लिए पुरस्कार मिला था, ठीक है। नोबेल प्राइज जो मिला था ना वो शांति के लिए दिया गया था, समझे। अच्छा ये बताइए कि 25 नंबर जो क्वेश्चन है वो शो कर रहा है ना, नेग्रोज आर द फार्मर, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ अफ्रीका, बताइए। कह रहा है नेग्रोज आर द फॉर्मर फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ अमेरिका, क्या होगा सही आंसर इसका?
फार्मर्स, ट्रेडर्स, स्लैब्स, नन ऑफ दीज। ट्रेडर्स व्यवसाय को बोलते हैं, फार्मर किसान को बोलते हैं, स्लैब्स किसको बोलते हैं, ये वो जो अपना जीवन इधर उधर करता है ना, पालन पोषण, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, स्लैब्स। ठीक है, अच्छा ये 25 खत्म हो गया, 26 क्वेश्चन नंबर 26। चलिए आपके सामने ऑप्शन शो कर रहा है, बस बहुत दिमाग है नहीं? क्या होगा जल्दी बताइए, है ना? फिल इन द ब्लैंक्स। डिजस्ट स्टेट ऑफ द यूएसए, क्या होगा? मिसिसिपी, अल्बामा, जॉर्जिया की लिखल है, जॉर्जिया, या फिर नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? मिसिसिपी। ठीक है, 26 के बाद 27। चलिए 27 अब तो दिखेगा नहीं, है ना? मार्टिन लूथर किंग हैड चिल्ड्रेन, बताइए इनके पास जो है कितने बच्चे थे, है ना? मार्टिन लूथर किंग के कितने बच्चे थे? तो इसका सही आंसर होगा डी, 4 बच्चे थे। मार्टिन लूथर किंग के कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे। ठीक है, हाँ, छोटका छोटकिया मंझला संजली होबे न करेगा बड़। 27 के बाद 28 नंबर, बस अब दिखा नहीं, सही है। बताइएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवोकेट्स नन वायलेंट स्ट्रगल। अरे किसने एडवोकेट किया था वो नन वायलेंट स्ट्रगल का, बताइए तो? मार्टिन लूथर किंग, है ना? इसका सही आंसर क्या होगा? मार्टिन लूथर किंग। चलिए उसके बाद 29, क्वेश्चन नंबर 29। मार्टिन लूथर किंग, है ना, लव्स द वाइट, बताइए सबसे ज़्यादा सफ़ेद क्या प्यार करते थे, है ना? अमेरिका यानी वाइट, अफ्रीका, एशिया, यूरोपियन या अमेरिकन, क्या होगा? चलिए इसका सही आंसर है 29 का डी, अमेरिकन, है ना? मार्टिन लूथर किंग जो है सबसे ज़्यादा प्यार करते थे वाइट अमेरिकन से, यानी गोरा अमेरिकन से। गोरे लोगों की बात कर रहा है, वाइट मतलब सफ़ेद नहीं हो रहा है, यह गोरे की बात कर रहा है। ठीक है, वहाँ भी काला वगैरह होता है ना, काला कलूटा, लेकिन नहीं, वो सब की बात नहीं कर रहे। हाँ, और अफ्रीका में ज़्यादा ये सब चलते रहता है ना, काले लोग और गोरे लोग में तो थोड़ा सा क्या है, अफ्रीका में तो होता है, दक्षिणी अफ्रीका। ये 10वां में पढ़े? अच्छा ठीक है, चलिए 29 के बाद जो है 30 नंबर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन शो कर रहा है ना, मार्टिन लूथर किंग जो है बाजे, क्या है आप? मार्टिन लूथर किंग क्या है? एक आर्टिस्ट है, सिविल राइट एक्टिविस्ट है, या फिर साइंटिस्ट है, या फिलोसफर है? बताइए क्या है, जल्दी से बताइए। मार्टिन लूथर किंग क्या है? इसका सही आंसर है बी, एक सिविल राइट एक्टिविस्ट है। ठीक है, चलिए आपका 31 नंबर क्वेश्चन, है ना? वाह, चलिए 31 क्या होगा? नहीं चेंज है, 25/1963, है ना? अगस्त की बात कर रहा है, तो इसका सही है। मार्टिन लूथर किंग जो है ना, डिलीवर हिज स्पीच इन वाशिंगटन। यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जो है ना 28 अगस्त 1963 को अपना स्पीच कहाँ डिलीवर किए थे? वाशिंगटन में किए थे। ठीक है, और अगर उलट के पूछ दिया कि वाशिंगटन में कब स्पीच डिलीवर किए थे, तो 28 अगस्त 1963, अगस्त का महीना था, समझ रहे ना? और 28 का दिन था और 1963 का वर्ष था। चलिए 32 मार्टिन लूथर किंग जो है डिसलाइक, मार्टिन लूथर किंग जो है डिसलाइक, फिल इन द ब्लैंक्स, डिस्क्रिमिनेशन, क्या होगा सही आंसर? जल्दी से बताइए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, रेशियल, क्या होगा? चलिए इसका जो सही आंसर है वो डी है, रेशियल की बात कर रहा है ना, रेशियल की बात कर रहे हैं। मार्टिन लूथर किंग जो है वो किसको पसंद नहीं करते थे? रेशियल को पसंद नहीं करते थे, उनके विवेचक को पसंद नहीं, रेशियल को भी पसंद करते, बट एक्चुअली में जो उनके अंदर विवेचक था ना, आई मीन उसका जो अथी वगैरह था ना, उसको पसंद नहीं आता था उनको। ठीक है, और चलिए तो आपका जो है 33 नंबर क्वेश्चन शो कर रहा है, जल्दी से आंसर बताइए।
आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय, किनके द्वारा डिलीवर किया गया? वाह वाह, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा है ना। 33 क्या होगा सही आंसर इसका? यह डिलीवर किया गया था मार्टिन लूथर किंग के थ्रू। ठीक है, चलिए 34 आपका अगला क्वेश्चन है, द बैंक ऑफ जस्टिस, न्याय का जो बैंक होता है वो क्या है? बैंकरुप्ट है, हाईवे है, स्टेगर्ड है या फिर स्ट्रगल है? बताइए, सीधा सा है। देखो ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है ना कि न्याय का बैंक किसे कहा जाता है, यही पूछता है। न्याय का बैंक कौन है? ठीक है, न्याय का बैंक इसमें से कौन है? बैंकरप्ट है, हाईवे है या स्टेगर्ड है या स्ट्रगल है? अगर लॉजिक लगाइएगा तो आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, न्याय का बैंक जो है बैंकरप्ट है ना। बैंकरप्ट, धोखाधड़ी नहीं है, बैंक धोखाधड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, जस्टिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, करप्शन, हाँ करप्शन माने होता है, तो बैंक करप्ट की बात कर। अच्छा नहीं नहीं, इसमें दूसरा है। चलिए 34 के बाद 35 बहुत ही झकास क्वेश्चन नंबर है। देखो तो 35 में कितना आसान क्वेश्चन। खत्म होगा ना। चलिए क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स एज गिवन द नेग्रो पीपुल ए बैड चेक बीच एज कम बैक मार्केट इन सफिशिएंट फंड। बताइए किसने दिया था वो बैड चेक? अमेरिका दिया था, है ना, नेग्रो लोग को। ठीक है, चलिए इसका सी आंसर हो जाएगा। तो आपका ये जो चैप्टर है आई हैव ए ड्रीम समाप्त हो गया है। ठीक है, इसके साथ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दे। अब वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और चैनल पे नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, हाँ देखिए हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा सा आप लोग भी प्रयास करिएगा। बाकी आज के लिए थैंक्स, बाय बाय, टाटा, राम राम जी, जय हिंद, जय भारत।